स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू में दाखिले की दौड़ अब शुरू होने ही वाली है। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपने फॉर्म भी निकाल दिए हैं। ऐसा ही एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। इस विभाग में 4 शॉर्ट टर्म कोर्स चलाए जाते हैं, जिसमें एक कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत से बच्चे आते हैं। हमारे साथ हैं विभाग के हेड प्रोफेसर राजेश, और आइए उनसे जानते हैं कि इस बार किन किन शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए एडमिशन के फॉर्म आ गए हैं। स्वागत है प्रोफेसर राय चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। इस बार +2 के बाद हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, जो आपने बताया, फिर से 4 स्किल बेस्ड कोर्स बच्चों के लिए, 12th पास बच्चों के लिए, जिनके लिए CUET कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारे विभाग से ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर के इन 4 कोर्सों में, जिनका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, वॉलेंटियर मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स हैं। और इस कोर्स में +2 के बाद कोई भी CUET की कोई आवश्यकता नहीं है, एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैंने देखा सर, आपके विभाग के बाहर भी कुछ बच्चे फॉर्म लेने के लिए आए थे और वो चर्चा कर रहे थे कि ये इंग्लिश जो है प्रोफिशिएंसी का बहुत बढ़िया कोर्स है, स्पीकिंग का। तो क्या खासियत है सर आपके कोर्स की? देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स है, आपने ठीक कहा मुनमुन जी कि ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, क्योंकि एक तो हमारी फ़ीस जो है सिर्फ वन टाइम 2200 रुपये है आज तक, इससे ज़्यादा नहीं है, केवल 2200, सिर्फ 2200 रुपये। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हमारे विभाग के नहीं, बल्कि जो प्रोफेशनल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के और जो ब्रिटिश काउंसिल के लोग हैं, उनको हम इसी फीस के आधार पर पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। और कुछ बच्चों से हम इंटर्नशिप या प्रैक्टिकम से जोड़ के उनकी हैंड्स ऑन लर्निंग की भी कोशिश करते हैं, जिनसे उनको रिटन, स्पोकन और इंग्लिश के बाकी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो सके। तो इस बार सर जो है वो जो मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आना चाहता है, तो उसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट होगा या कैसे सिलेक्शन होगा आपका? नहीं, हमारे पास वो फॉर्म भर के देंगे। ये हमारा जो फॉर्म है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। और इस फॉर्म को हमारे डिपार्टमेंट से भी ले जा सकते हैं, जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज अपोजिट दौलत राम कॉलेज है। ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हम फॉर्म का कोई भी पैसा नहीं लेते। और फॉर्म भरने के बाद एक छोटा सा बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं और उस इंटरेक्शन के आधार पर एडमिशन देते हैं। अगर बच्चे हमें ज़्यादा हो तो 2 या 3 बैच भी बना सकते हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा कि अब विश्वविद्यालय 8 से 8 भी खुल सकता है, खुलेगा। और हम लोग तो कोर्स 7-8 बजे ऐसे भी सैटरडे संडे को कोर्स देते रहे हैं। हमारा ये शॉर्ट टर्म एड ऑन स्किल बेस्ड कोर्स लगातार इवनिंग में सैटरडे संडे को चलता रहा है और प्रोफेशनल के माध्यम से। तो ये सर आपका जो है वो ये कोरोना के बाद जो है वो ऑफलाइन मोड में पहली बार शुरू होगा? ये कोविड में तो हम ऑनलाइन चलते थे, लेकिन अब कोविड के बाद हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ऑफलाइन करने की कोशिश हमने किया, जिससे कि वो ऑफलाइन मोड में वो आ सके। बच्चों को प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप और जो एक्चुअल में लर्निंग है वो तभी संभव है जब ऑफलाइन आके बच्चे टीचर से, और जो टीचर बाहर के विभागों से हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से हैं, ब्रिटिश काउंसिल से हैं, जिनसे उनको कंप्लीट लर्निंग की व्यवस्था हो सके और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो सके। ये दोनों चीज़ हम लोगों ने इस कोर्स के माध्यम से करने की कोशिश की है। तो ये सर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है? हमारा जो ये कोर्स है गर्ल्स बॉयज़ के साथ थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर, वो भी साथ साथ ये कोर्स ले सकते हैं, जिससे कि एक जेंडर इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटी और फैकल्टी में बन पाए। और आप जैसा कि जानते होंगे कि ज़्यादातर हम देख रहे हैं ये जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कोर्स है या काउंसलिंग गाइडेंस का कोर्स है, इसमें ज़्यादातर गर्ल्स कैंडिडेट, बल्कि 70-80% गर्ल्स कैंडिडेट अलग अलग बैकग्राउंड के, साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के, और 12th के बाद प्रोफेशनल, हाउस वाइफ, सभी एक साथ। सबसे बड़ी जो इस कोर्स की खासियत है कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे ही नहीं, बल्कि बाहर के जो बच्चे हैं +2 के बाद, नॉन फॉर्मल के बच्चे हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के हैं, नॉन कॉलेजिएट के हैं, हाउस वाइफ हैं,
कोई भी इनका एज नहीं है, कोई एज बार नहीं है और फीस बिल्कुल मिनिमल 2200 वन टाइम आज तक में है। मतलब ये जो 4 कोर्सेज जो आपका डिपार्टमेंट शुरू करने जा रहा है शॉर्ट टर्म, तो उसकी 2200 रुपये ईच कोर्स की फीस है। ईच कोर्स की फीस चाहे तो बच्चा एक साथ 2 कोर्स में भी ले सकता है, पढ़ने का टाइम अलग होगा और बच्चे 2 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, 3 कोर्स में ले सकते हैं, टीचर हमारे उसके अनुसार अवेलेबल होंगे। लेकिन वो हमारा जो ये कोर्स है सिर्फ 2200 रुपये में एक कोर्स अवेलेबल है। और जैसा कि मैं मुनमुन जी आपको क्लियर करूं कि ये एक साथ बच्चे 2 कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इनका क्लास का टाइम अलग है। और दूसरी बात जो है कि इसके करिकुलम भी फ्लेक्सिबल है, टीचर और स्टूडेंट मिलके अपने कंटेंट करिकुलम को बना सकते हैं, टाइम भी वो डिसाइड कर सकते हैं। हम 6 से 7 इवनिंग में पढ़ेंगे, मॉर्निंग में पढ़ेंगे, दोपहर में पढ़ेंगे, टाइम फ्लेक्सिबल है, कंटेंट करिकुलम फ्लेक्सिबल है। मेन हमारा एस्पेक्ट है कि प्रोफेशनल स्किल बेस्ड लर्निंग हो पाए, जिससे वो एम्प्लॉयबिलिटी से लिंक हो पाए और बच्चों को एक नया रास्ता मिल पाए इस कोर्स के माध्यम से। तो क्लासेस सर कितने बजे शुरू होती हैं इन कोर्सेज? हमारे जो नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि 2 बजे से क्लास स्टार्ट करें, तो नॉर्मल कोर्स 2 to 4 करते हैं। वो सैटरडे का भी डिमांड करते हैं कि सैटरडे 2 to 4 होना चाहिए। सैटरडे हमारा पॉपुलर होता है, कई बार वो संडे भी करते हैं, तो हम संडे भी क्लासेस कर सकते हैं, करते हैं। सैटरडे तो करते ही करते हैं। और इसके अलावा इवनिंग में 5 से 8 बजे भी अगर कहते हैं, हमारा 7 बजे इवनिंग में, 8 बजे इवनिंग में हम उनके डिमांड और रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम ये स्किल दे पाएँ, ये हमारा मकसद होता है। ये सर कि मैक्सिमम मान के चलें कि क्लासेस जो है वो आफ्टरनून में ही होती हैं। बिल्कुल, मॉर्निंग में तो क्लासेस नहीं होती, क्योंकि वो रेगुलर के बच्चे नॉर्मली होते हैं, बाहर के होते हैं या कहीं काम में होते हैं। तो हम या तो 3 से 5 करते हैं या 2 से 4 करते हैं, सैटरडे भी रखते हैं, जिससे बच्चे अपना फुल टाइम कोर्स भी कर पाएँ या दूसरा काम भी कर पाएँ और इसके साथ एड ऑन कोर्स भी कर पाएँ। और मुनमुन जी एक साथ ये हम और आपको बता दें, ये जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स है या काउंसलिंग गाइडेंस का कोर्स है, ये सारे कोर्स रेगुलर से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि छोटा कोर्स करके इन बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी भी मिलते हैं। एक उदाहरण अगर आपको मुनमुन जी देना पाऊँ तो ठीक 1 महीने पहले हमें यूके से एक ईमेल आया कि लंदन के बड़े हॉस्पिटल में हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट हुआ है इस कोर्स के विषय में और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो उन बच्ची के फादर इन लॉ हमसे सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए आए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट करने के लिए आए। और एकेडमिक काउंसिल में आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इसी वाइस चांसलर साहब के सामने बोला कि हमारे जो इस शॉर्ट टर्म कोर्स के बेनिफिशियरी हैं, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब के ऑफिस में जो बैठी हुए हैं, उनके भी बच्चे बेनिफिशियरी हैं और ये एकेडमिक काउंसिल में उनको बताया भी। तो हर तरह से इससे एडवांटेज हम इस कोर्स से ले सकते हैं। मतलब ये सर कि जो है जिन लोगों ने पहले ये कोर्स किए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती रही है। ये जो कोर्स है वो एम्प्लॉयमेंट भी मिलती रही है, स्किल भी मिलती रही है। जैसे कि आप बताएं, दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर में जहां काउंसिलर का पोस्ट नहीं होता था, काउंसिलर का भी पोस्ट किया। इसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी किया। जो कई बार हमारे बच्चे जर्मनी जाते हैं तो वो एक मिनिमम B2 लेवल का होता है, वो कोर्स होने चाहिए। ये सारा कोर्स करके अगर हमने पीछे एम्प्लॉयबिलिटी को देखा तो 60% बच्चे एम्प्लॉयड हैं, अच्छे पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर